हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज बीजेपी सांसदों की वर्चुअली मीटिंग बुलाई है और दोपहर 12 बजे बीजेपी के सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के साथ जेपी नड्डा वर्चुअली मीटिंग करेंगे। इस वर्चुअल मीटिंग में बीजेपी के सभी सांसदों को जुड़ना अनिवार्य होगा। बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी। बैठक में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम को लेकर सभी बीजेपी सांसदों को निर्देश दे सकते हैं जेपी नड्डा। बीजेपी सांसदों को निर्देश देंगे जेपी नड्डा। लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के साथ मीटिंग है जेपी नड्डा की 12 बजे 2024 को लेकर। इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है और 12 बजे ये बैठक क्योंकि शुरू होगी, बीजेपी सांसदों के साथ ये बैठक होगी। वर्चुअली मीटिंग में सांसद इसमें जुड़ेंगे भी। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य इस बैठक में शामिल होंगे। जेपी नड्डा की बड़ी बैठक, बीजेपी सांसदों के साथ ही बैठक होगी। इसमें कई नेता मंत्री जुड़ेंगे। हालांकि 2024 के मद्देनजर बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आज 12 बजे चर्चा करेंगे जेपी नड्डा। पवन गौड़ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, इस मीटिंग को लेकर क्या जानकारी आपके पास? दोपहर 12 बजे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी सांसदों की, चाहे वो लोकसभा सांसद हो या राज्यसभा सांसद हो, सबकी वर्चुअल बैठक बुलाई है। बैठक में 2024 का जो लोकसभा चुनाव है और आगामी दिनों में जो राज्यों में विधानसभा चुनाव होने, चाहे राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, उन सब चुनावों की तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी, मंथन किया जाएगा। किस तरह से पार्टी ने जो पिछले बैठकों में जो कार्यक्रम तैयार किए थे उसको किस तरह से कितना उसमें आगे बढ़ चुके हैं, उसकी समीक्षा की जाएगी। उसके साथ साथ देश भर में बीजेपी ने मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम अभियान चलाया हुआ है, उसमें क्या प्रगति है, क्योंकि उसमें तहत गांव-गांव जाकर बीजेपी कार्यकर्ता जो गांव-गांव जा रहे हैं वहां से मिट्टी एक कलश में भरकर दिल्ली पहुंचाई जाएगी और यहां फिर कर्तव्य पथ पर एक अमृत उद्यान स्थापित किया जाएगा। इस पूरे कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी शामिल रहेंगे, जिसको लेकर कल देर रात बैठक भी हुई है कई सारे मंत्रियों के बीच में। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में एक कमेटी बीजेपी की तरफ से बनाई है जो इस पूरे कार्यक्रम को मॉनिटर कर रही है। तो उन सब विषयों को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा तमाम सांसदों के साथ चर्चा करेंगे और किस तरह से आगामी दिनों में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अंदर आगे जाना है उसको लेकर भी मंथन करेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए पवन। खबर आजमगढ़ से, जहां एसपी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अतरौलिया थाने में ब्राह्मण संगठन के लोगों ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ लिखित तहरीर दी है। साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ जमकर नारे भी लगाए गए हैं। एसपी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के उस बयान से ये लोग नाराज हैं जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था हिंदू नाम का कोई धर्म ही नहीं है। तो मुश्किलों में स्वामी प्रसाद मौर्य नजर आ रही हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदू नाम का कोई धर्म ही नहीं है। इस बयान को लेकर ब्राह्मण संगठन काफी ज्यादा गुस्से में हैं और खास तौर पर कई जो ऐसे लोग हैं वो इकट्ठा होंगे और उन्होंने कार्रवाई की मांग की है स्वामी प्रसाद मौर्य पर। अतरौलिया थाने में ब्राह्मण संगठन के लोगों ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ लिखित तहरीर दे दी है और साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ जमकर नारे भी लगाए गए हैं। अभिषेक उपाध्याय संवाददाता आजमगढ़ से हमारे साथ हैं। अभिषेक, स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह कहा था कि हिंदू नाम का कोई धर्म ही नहीं है, जिसके बाद से ही लोग आक्रोश में हैं। फिलहाल क्या हो रहा है इस पूरे मामले में, क्या कहना है ब्राह्मण संगठन का? निश्चित तौर पे आपको बताना चाहेंगे, अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य इस बार हिंदू धर्म को लेकर दिए गए बयान के बाद बुरे फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां पर आजमगढ़ में ब्राह्मण संगठन के लोगों ने सपा के नेता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और थाने पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सीधे तौर पर इनके खिलाफ नामजद तहरीर दिया गया और मुकदमा दर्ज करने की मांग है। उन्होंने साफ कहा कि अगर मुकदमा दर्ज नहीं होता है तो वो उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। तो निश्चित तौर पे एक बार फिर स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और
कहा जा रहा है कि जिस आधार पर तहरीर दी गई, अगर मुकदमा दर्ज होता है तो निश्चित तौर पे स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ेंगी। यह विवाद जो छिड़ा है, इससे न सिर्फ आजमगढ़ में बल्कि पूरे प्रदेश में कई संगठन के लोग अब सड़क पर उतर गए हैं और आने वाले समय में और भी ज्यादा उग्र लोग समाजवादी पार्टी के नेता के खिलाफ होने वाले हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए अभिषेक। मुरादाबाद के कांग्रेस नेता ने एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की जीभ काटकर लाने वाले को 10 लाख रुपए नगद इनाम देने की घोषणा की है। कांग्रेस के मानव अधिकार विभाग के जिला चेयरमैन पंडित गंगाराम शर्मा ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर हिंदू धर्म को अपमानित करने और रामचरितमानस की निंदा करने का आरोप लगाया है और कहा कि जो जीभ काटकर स्वामी प्रसाद मौर्य का लाएगा उसे 10 लाख रुपए नगद राशि दी जाएगी। तो रामचरितमानस का अपमान करने का आरोप भी लग रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य पर। एसपी मौर्य की जीभ काटकर देने वाले को 10 लाख रुपए नगद का ऐलान किया गया है कांग्रेस नेता की तरफ से। मुरादाबाद के कांग्रेस नेता हैं और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि ऐसा करने पर 10 लाख रुपए नगद राशि दी जाएगी। गाजियाबाद में पुलिस ने छेड़छाड़ के आरोपी प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित छात्राओं ने प्रिंसिपल पर छेड़खानी का आरोप लगाया था और इसको लेकर छात्राओं ने सीएम योगी को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की थी। शिकायत के आधार पर छेड़छाड़ और धमकी देने की धाराओं में केस दर्ज किया गया था। जांच के बाद मामले में पॉक्सो की धारा बढ़ाई गई। मामले में कार्रवाई नहीं होने पर छात्राओं ने सीएम योगी को खून से पत्र लिखकर कार्रवाई की गुहार लगाई थी। प्रधानाचार्य पर कई आरोप लगे हैं। छात्राओं को बहाने से कार्यालय में बुलाकर उनके साथ छेड़खानी करना, अश्लील हरकतें करना। छात्राओं ने अभिभावकों से इसकी शिकायत की थी तो अभिभावकों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर प्रधानाचार्य की पिटाई भी की। छात्राओं ने प्रधानाचार्य के खिलाफ केस दर्ज कराया था, जबकि प्रधानाचार्य ने भी स्थानीय पार्षद प्रमोद यादव समेत 60 अज्ञात के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज करा दिया। लेकिन अब गिरफ्तार कर लिया गया है